हेलो प्यारे बच्चों, मैं पंकज यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको एक बार तो हम क्या करेंगे, जो इसका अपर वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे और बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो लोअर वाला पार्ट है वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इसका जो अपर वाला पार्ट है वो देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि जो अपर वाले पार्ट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। तो देखो, जो अपर वाला जो पार्ट है, तो वो देखो सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रियल से। किससे? नोस्ट्रियल से। ठीक है। अब देखो, समझो एक बार कि देखो, जो जो हमारा श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे नासा छिद्रों से। तो जो नासा छिद्र, इनको हम क्या बोल रहे हैं, नोस्ट्रिल। अब देखो, तो ये तो नासा छिद्र हो गए, कितने हैं, एक जोड़ी या वन पेयर है। आगे किसमें खुल रहे हैं, एक नली समान संरचना इसमें खुल रहे हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, नेजल पथ। क्या बोलते हैं, नेजल पथ। तो देखो, जो ये नोस्ट्रिल है ये कितने हैं, वन पेयर है। कितने हैं, वन पेयर। ठीक है। अब देखो, आगे किसमें खुल रहे हैं, एक नली के समान संरचना है उसमें खुल रहे हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल पथ। क्या बोलते हैं उसको, नेजल, नेजल पथ। ठीक है। अब देखो, जो नेजल पथ है आगे जाके एक चेंबर में खुलता है और उस चेंबर को हम क्या बोलते हैं, नेजल चेंबर। क्या बोलते हैं, नेजल चेंबर। क्या बोलते हैं, नेजल चेंबर। ठीक है। और जो नेजल चेंबर है वो आगे जाके किस में खुलेगा, हमारी फेरिंग्स में। किस में खुलेगा, फेरिंग्स में। किस में खुलेगा, फेरिंग्स में। अब देखो, हमें पता चला कि सबसे पहले एक जोड़ी क्या है, बाह्य नासा छिद्र, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोस्ट्रियल बोलते हैं। ये नोस्ट्रियल आगे किस में खुल रहे हैं, एक लंबी नली में खुल रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल पथ या नासा मार्ग बोलते हैं। और जो नासा मार्ग है आगे जाके एक कक्ष में खुलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल चेंबर। क्या बोलते हैं, नेजल चेंबर। अब देखो, जो नेजल चेंबर है वो आगे जाके किस में खुलेगा, हमारी फेरिंग्स में। किसमें खुलेगा, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स के कौन से भाग में खुलेगा, ये खुलेगा नेजल वाले भाग में। तो फेरिंग्स के कौन से भाग में खुल रहा है, ये नेजल वाले भाग में। अब देखो, आप जब आपने कभी नोटिस किया हो, अब कभी आपने शीशे में देखा हो अपने मुंह को खोल के, तो आपने देखा होगा पीछे की तरफ दो छिद्र होते हैं। जैसे बाहर छिद्र है, वैसे हमारी जो ये गर्सनी वाला या फेरिंग्स वाला भाग है वहां पर भी कितने छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं। और उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल नोस्ट्रिल। ठीक है। तो इंटरनल नोस्ट्रिल कहाँ पर खुल रहा है, फेरिंग्स में खुल रहा है। ठीक है। अब देखो, ये फेरिंग्स है, ये क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे की तरफ क्या है, दो नलियां हैं। क्या है, दो नलियां ट्यूब के समान संरचना है। ठीक है। अब जिनमें से एक नली तो क्या है, हमारी क्या है, ऊपर की तरफ है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया या श्वास नली। और एक क्या है, पीछे की तरफ है जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो देखो, जो आगे की तरफ है वो क्या है, ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया, ट्रेकिया। ठीक है। और जो पीछे की तरफ है वो क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। यही तो है, कैनाल। तो देखो, एलिमेंट्री कैनाल से तो हमारे को कोई मतलब है नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम ट्रेकिया को पढ़ेंगे। अब देखो, जो ट्रेकिया का जो ओपनिंग वाला जो पार्ट है, या जहां से ये ट्रेकिया ओपन होती है घसनी के पास, उसको हम क्या बोलते हैं, गलोटिस। क्या बोलते हैं, गलोटिस। क्या बोलते हैं, गलोटिस। ठीक है। और इस गलोटिस के ऊपर क्या है, एक ढक्कन के समान संरचना। ये क्या जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर की, ये क्या है, एक ढक्कन के समान संरचना है। उसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपीग्लोटिस। ठीक है। अब देखो, जो ये एपीग्लोटिस है ये ढक्कन के समान संरचना है। और ये एपीग्लोटिस क्या करता है, जो हमारी श्वास नलिया जो ट्रेकिया है उसमें भोजन को जाने से ये क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है। एपीग्लोटिस क्या कर रहा है, जो हमारी जो ट्रेकिया है इसमें ये क्या करेगा, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको जाने से रोकेगा। ठीक है। तो आपने सुना होगा कि ऐसे बोलते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए बात, कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ठीक है, हम बोलेंगे तो क्या, जब भी हम बोलते हैं तो वायु क्या करती है, अंदर जाती है और बाहर जाती है। जब अंदर जाएगी बाहर जाएगी तो ये क्या रहेगा, एपिग्लोटिस खुला रहेगा। और जब खुला रहेगा और उसी टाइम हम क्या करेंगे, भोजन करेंगे, तो चांस रहते हैं कि जो भोजन है वो कहाँ पर चला जाएगा, ट्रेकिया में चला जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं उस समय हमारे को क्या करना नहीं चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि एपिग्लोटिस का काम क्या है, और आप क्या काम बताओगे, आप बताओगे कि एपिग्लोटिस है ये क्या कर रहा है, हमारी जो ट्रेकिया या जो श्वास नली है इसमें फूड पार्टिकल्स या भोजन को जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है।
ये यहाँ तक कंप्लीट। तो देखो मैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो हमने पढ़ा, जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था, इसका अपर वाला पार्ट, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो अपर वाला पार्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र या नोस्ट्रियल से आगे क्या है? एक लंबी नली के समान संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं? नेजल पथ। ये आगे जाके किसमें खुल रहा है? नेजल पथ। और नेजल पथ के आगे क्या है? एक चैम्बर या कक्ष है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर या नासा कक्ष बोलते हैं। और जो नासा कक्ष है वो कहाँ पर खुलेगा? गर्सनी में। कहाँ पर खुलेगा? गर्सनी में खुलेगा, ठीक है। और गर्सनी के भी कौन से भाग में खुलेगा? नेजल वाले भाग में। नेजल वाले भाग में क्या है? दो छिद्र है, उनको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनल नोस्ट्रियल। अब देखो जो गर्सनी है, ये गर्सनी क्या करती है? दो काम करती है। इसी के द्वारा, गर्सनी के द्वारा अंदर क्या जाएगा? फूड जाएगा, और इसी के द्वारा क्या जाएगी? एयर जाएगी। तो गर्सनी के द्वारा अंदर क्या जा रहा है? फूड या भोजन भी जा रहा है, और इसके द्वारा एयर या वायु भी जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फेरिंग्स या जो गर्सनी है, ये फूड और एयर का क्या है? कॉमन मार्ग है। क्या है? कॉमन मार्ग है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ लिया कौन सा? अपर वाला पार्ट। अब देखो जो लोअर वाला पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो देखते हैं। तो देखो जो हमारी क्या है? जो ट्रेकिया या जो श्वास नली है, इसके सबसे ऊपर क्या है? एक ढक्कन के समान संरचना बताई थी, अभी बताई थी, ढक्कन के समान संरचना। और उसका नाम भी बताया था। नाम क्या था? उसका नाम था एपिग्लोटिस। क्या नाम था? एपिग्लोटिस था। और एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? ये एपिग्लोटिस करता है, जो श्वास नली है उसमें भोजन को जाने से रोकता है। क्या करता है? श्वास नली में भोजन को जाने से ये क्या कर रहा है? रोक रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे ऊपर की तरफ क्या है? एपिग्लोटिस। देखो यहाँ पर एक टोपी के समान संरचना है, जिसको हमने क्या नाम दिया? एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस क्या कर रहा है? जो हमारी ट्रेकिया है, कौन है? ट्रेकिया। इस ट्रेकिया में ये क्या कर रहा है? जो फूड पार्टिकल्स है उनको जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। क्या कर रहा है? फूड पार्टिकल्स को जाने से रोक रहा है। अब देखो जो ये ट्रेकिया है, इसके नीचे एक संरचना और है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स, ठीक है। और इस लेरिंग्स को और क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। अब देखो जो लेरिंग्स या जो हमारी साउंड बॉक्स होती है, ये कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कार्टिलेज से। और कितनी कार्टिलेज होती है इसके अंदर? 9 कार्टिलेज। कितनी कार्टिलेज होती है? 9 कार्टिलेज या 9 कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज, ठीक है। अब देखो जो 9 कार्टिलेज हैं, इन 9 कार्टिलेज में से 3 तो कैसी होती है? पेयर में होती है। 3 तो कैसी होती है? पेयर मतलब जोड़े में होती है। और 3 कैसी होती है? सिंगल होती है। 3 कैसी होती है? सिंगल होती है। टोटल कितनी कार्टिलेज है? टोटल 9 कार्टिलेज है, जिनमें से 3 तो क्या है? पेयर में है, और 3 क्या है? सिंगल है। तो 3 पेयर में, तो ये तो कितनी हो गई? 6 हो गई। और 3 क्या है? सिंगल है। 3 ये हो गई या, तो टोटल कितनी हो गई? 9 कार्टिलेज। अब देखो हमने यहाँ पर देखा कि एपिग्लोटिस के नीचे जो संरचना है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लेरिंग्स बोल रहे हैं। और इसको और क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं। और जो साउंड बॉक्स या लेरिंग्स होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? कार्टिलेज से। और इनकी संख्या कितनी है? 9 है। इनमें से 3 तो क्या है? पेयर में है, और 3 क्या है? सिंगल है। तो टोटल कितनी है? 9 कार्टिलेज है। अब देखो जो मनुष्य का जो साउंड बॉक्स होता है उसको आप क्या बोलते हैं? लेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लेरिंग्स बोलते हैं। इसके साथ में आपको ये भी याद रखना कि जो पक्षी होते हैं, पक्षी या जो एवीज होते हैं, उनका जो साउंड बॉक्स होता है उसको सेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिंग्स। क्या बोलते हैं? सेरिंग्स। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मनुष्य है उसका जो साउंड बॉक्स है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? लेरिंग्स। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पक्षी है उनका जो साउंड बॉक्स है तो उसका नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? सेरिंग्स। अब देखो जो ये लेरिंग्स है, इस लेरिंग्स के नीचे क्या है? एक लंबी नली है। क्या है? एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, या हम यूँ बोल सकते हैं एक लंबी नली है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। और ट्रेकिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली। क्लियर यहाँ तक? क्या बोलते हैं? श्वास नली। और देखो जो ट्रेकिया होता है, ये ट्रेकिया क्या होता है? नीचे जाके 2 शाखाओं में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। देखो ऊपर से ये ट्रेकिया है, नीचे आके क्या हो गया? 2 शाखाओं में क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया। एक शाखा तो किधर आ रही है? एक शाखा आ रही है राइट लंग्स में, और दूसरी शाखा कहाँ पर जा रही है? लेफ्ट
लंग्स में। कौन सी में जा रही है? लेफ्ट लंग्स में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो श्वास नली है ये नीचे की तरफ जाके क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो इनका भी एक फिक्स क्या होता है? सीक्वेंस या एक पोजीशन होती है, वहीं पे जाके ये क्या होती है? दो भागों में डिवाइड होती है। ठीक है, तो देखो ये जो दो भागों में जाके डिवाइड होती है वो जगह कौन सी है? वो है T5। कौन सी है? T5। अब देखो ये T5 क्या है, समझो एक बार कि देखो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें टोटल कितनी वर्टिब्रे हैं? 26। कितनी है? 26। ठीक है, तो जो हमारा ये नेक वाला जो पार्ट है इसमें कितनी होती है? 7 होती है। नीचे थोरिक्स वाले में कितनी होती है? 12 होती है। और जो बच गई वो कौन से भाग में होती है? नीचे वाले भाग में होती है। तो देखो जो ये नेक वाले जो भाग में होती है उनको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रे। और जो थोरिक्स वाले भाग में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? थोरिक्स वर्टिब्रे। तो देखो जो थोरिक्स वाले भाग की जो 5वीं वर्टिब्रे हैं वहां पे जाके ये क्या हो जाता है? दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। तो हमने पोजीशन बता दी कौन सी? T5। मतलब जो थोरिक्स है उसके 5वें वर्टिब्रे के पास में जाके ये दो शाखाओं में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। अब देखो जब दो शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी या दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, एक ब्रांच तो राइट लंग्स में प्रवेश कर जाएगी और दूसरी कौन से में करेगी? लेफ्ट में। अब देखो इन दोनों शाखाओं को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई या हिंदी में बोल सकते हैं प्राथमिक श्वसनी। क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक श्वसनी। क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक श्वसनी। अब देखो जो प्राथमिक श्वसनी है ये आगे जाके क्या बनाएगी? सेकेंडरी। क्या बनाएगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई, या हम बोल सकते हैं द्वितीयक श्वसनी। और जो द्वितीयक श्वसनी है ये भी आगे जाके क्या हो जाएगी? दो शाखाओं में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी और क्या बनाएगी? तृतीयक या टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, और जो टर्सरी ब्रोंकाई है ये भी आगे जाके क्या हो जाएगी? दो शाखाओं में विभाजित हो जाएगी और क्या बनाएगी? प्रारंभिक श्वसनिका। क्या बनाएगी? प्रारंभिक श्वसनिका, या हम ये बोल सकते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल। ठीक है, क्या बनाएगी? इनिशियल ब्रोंकियोल। और जो इनिशियल ब्रोंकियोल है ये आगे जाके डिवाइड होगी और ये क्या बनाएगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल। और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है ये आगे डिवाइड होके क्या बनाएगी? श्वसनी का, या हम यूँ बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है उसके आगे क्या है? ये छोटी छोटी बलून या गुब्बारे के समान संरचना है जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्यूलाई। क्या बोलते हैं? एल्यूलाई। जो देखो क्या बनाएगी? एल्यूलाई। तो हमने देखा कि जो श्वास नली या जो ट्रेकिया है ये क्या हो रही है? T5 रीजन। कौन सा? T5 रीजन के पास जाके क्या हो रही है? 2 ब्रांच में डिवाइड हो रही है। ठीक है, दोनों ब्रांच, एक तो किसमें? राइट लंग्स में प्रवेश करके, दूसरी कौन से में? लेफ्ट में। और इन ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ये ब्रांच आगे जाके फिर क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी और क्या बनाएगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर क्या बनाएगी? टर्सरी ब्रोंकाई। क्या बनाएगी? टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, और जो टर्सरी ब्रोंकाई है ये आगे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होकर क्या बनाएगी? इनिशियल ब्रोंकाई या प्रारंभिक श्वसनिका। और ये इनिशियल ब्रोंकाई है ये आगे जाके क्या होगी? डिवाइड होगी और क्या बनाएगी? टर्मिनल ब्रोंकाई। क्या बनाएगी? टर्मिनल ब्रोंकाई। और जो टर्मिनल ब्रोंकाई है ये आगे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड हो गई और क्या बनाएगी? रेस्पिरेटरी क्या बनाएगी? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। क्या बनाएगी? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है इनके क्या होगी? आगे क्या होगी? बलून या गुब्बारे के समान फूली हुई संरचनाएं होगी जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्यूलाई। क्या बोलते हैं? एल्यूलाई। और जो गैसों का जो डिफ्यूजन होता है लंग्स में वो किनके मध्य होता है? एल्यूलाई और ब्लड कैपिलरी के मध्य। किनके मध्य होता है? एल्यूलाई और ब्लड कैपिलरी के मध्य। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो लंग्स में जो गैसों का डिफ्यूजन हो रहा है वो किनके मध्य हो रहा है, तो आप क्या बताओगे? एल्यूलाई और ब्लड कैपिलरी के मध्य क्या हो रहा है? इनका डिफ्यूजन हो रहा है। अब देखो जो राइट लंग्स होता है, राइट लंग्स इधर मैं लिख देता हूं, ये कौन सा है? राइट है। और ये कौन सा है? लेफ्ट। ये कौन सा है? लेफ्ट। ठीक है, अब देखो जो राइट लंग्स होता है, जो राइट लंग्स होता है इसमें क्या होती है? 2 दरार होती है। कितनी दरार होती है? 2 दरार। एक तो होती है अनुप्रस्थ दरार। कौन सी होती है? अनुप्रस्थ दरार। ये सीधी है। ये कौन सी है? मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार।
ये कौन सी है, अनुप्रस्थ दरार, और एक कौन सी होती है, तिरछी दरार। कौन सी होती है, तिरछी दरार। अब देखो आपने देखा कि जो राइट लंग्स है इसमें दो दरार है, एक तो तिरछी दरार है और एक कौन सी है, अनुप्रस्थ दरार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो कौन सी है, अनुप्रस्थ दरार, अनुप्रस्थ दरार, ठीक है। और ये कौन सी है, तिरछी दरार। कौन सी है, तिरछी दरार, ठीक है। अब देखो दो दरार होने के कारण क्या होगा, जो राइट लंग्स है ये कितनी लोब से या पालियों में डिवाइड हो जाएगा, ये तीन में। देखो एक ऊपर, दूसरी क्या है इनके मध्य में, और तीसरी क्या है नीचे। तो देखो हमने यहाँ पर देखा कि जो राइट लंग्स है इसके अंदर कितनी दरार है, सर दो दरार है, एक अनुप्रस्थ दरार है, दूसरी कौन सी है, तिरछी दरार है। दो दरार होने के कारण क्या हुआ, जो लंग्स है ये थ्री पालियों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सबसे ऊपर एक पाली, फिर बीच में, और फिर क्या है नीचे, तीन पालियां होगी। इसी प्रकार जो लेफ्ट लंग्स है उसमें क्या होती है, केवल एक ही दरार होती है। केवल क्या होती है, एक ही दरार होती है। और वो कौन सी दरार होती है, वो होती है अनुप्रस्थ दरार। कौन सी होती है, वो होती है अनुप्रस्थ दरार। कौन सी, अनुप्रस्थ दरार। कौन सी दरार है, वो है अनुप्रस्थ दरार। अब इसमें क्या है, जो लेफ्ट लंग्स है केवल इसमें एक ही दरार है, वो कौन सी है, अनुप्रस्थ। अब एक ही दरार होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर कितनी पालियां या लोब्स होगी, केवल दो होगी। कितनी होगी, केवल दो होगी। अब वो दो कौन कौन सी होगी देखना, एक तो क्या है ऊपर की तरफ है और एक क्या है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर कितनी पालियां हैं, केवल दो पालियां हैं या दो लोब्स हैं। क्लियर यहाँ पर। तो देखो जो राइट लंग्स है उसमें दो दरारें हैं, एक तो अनुप्रस्थ दरार है और दूसरी कौन सी है, तिरछी दरार। दो दरार होने के कारण क्या हो रहा है, इनमें जो पालियों की संख्या है वो कितनी है, तीन है। एक क्या है सबसे ऊपर, एक मध्य में, और क्या है नीचे। लेकिन जो लेफ्ट लंग्स है उसमें क्या है, केवल एक ही दरार है, और वो कौन सी है, वो है अनुप्रस्थ दरार। कौन सी है, अनुप्रस्थ दरार है। और एक ही दरार होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें पालियों की संख्या कितनी है, कितनी है, दो है। ठीक है। अब देखो जो जो लंग्स होते हैं, लंग्स, इन लंग्स के ऊपर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। लंग्स के ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब देखो जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है ये टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, टू टाइप की होती है। एक तो होती है पेराइटल, पेराइटल, और दूसरी कौन सी होती है, विसरल। दूसरी कौन सी होती है, विसरल। और दूसरी कौन सी होती है, विसरल। ठीक है। तो देखो जो लंग्स हैं, लंग्स, इन लंग्स के ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन है। और ये भी क्या होती है, टू टाइप की होती है। जो बाहर की तरफ, देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये मेम्ब्रेन है, एक तो क्या है बाहर की तरफ है और एक क्या है अंदर की तरफ। जो बाहर की तरफ होती है उसको बोलते हैं पेराइटल। कौन सी, पेराइटल। और जो अंदर की तरफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो लंग्स है इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोला। और जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसमें क्या है, टू लेयर है। जो बाहरी वाली जो लेयर है उसको हम तो बोलते हैं पेराइटल, और जो अंदर वाली है उसको हम क्या बोलते हैं, विसरल। क्या बोलते हैं, विसरल। ठीक है। तो देखो जो लंग्स के पास की तरफ है, अरे जो लंग्स के पास है उसको तो बोल रहे हैं विसरल, और जो लंग्स से क्या है बाहर की तरफ उसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल। ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि लंग्स के पास में कौन सी मेम्ब्रेन होती है, तो आप बताओगे विसरल। और लंग्स से दूर कौन सी होती है, यहाँ आपसे पूछ लिया जाएगा जो रिब्स हैं उनकी तरफ कौन सी होती है, तो आप बताओगे पेराइटल। ठीक है। अब देखो जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कौन सा है, राइट लंग्स। ठीक है। अब देखो जो राइट लंग्स हैं, अगर उनमें दरार की बात करें तो दरार कितनी थी, दो थी। एक तो थी अनुप्रस्थ, 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 और दूसरी कौन सी थी, तिरछी।
दरार कितनी थी? 2। अगर पालियों की संख्या की बात करें तो पालियाँ कितनी थी इसमें? इसमें पालियाँ थी सर 3। ठीक है, अब देखो ये कौन सा है? लेफ्ट। कौन सा है? लेफ्ट। लेफ्ट लंग्स। अब देखो जो लेफ्ट लंग्स है इसमें अगर हम बात करें किसकी? दरार की। किसकी बात करें? दरार की करें तो इसमें कितनी दरार थी? केवल एक दरार थी, और उस दरार का नाम क्या था सर? अनुप्रस्थ दरार। कौन सी थी? अनुप्रस्थ दरार। कौन सी थी? अनुप्रस्थ दरार। क्लियर यहाँ पर? अब देखो एक ही दरार थी और पालियों की संख्या कितनी थी? पालियों की संख्या अभी देखी थी हमने कि अगर एक ही दरार है तो पालियों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, इसके अलावा अब देखो जो हमारा जो लेफ्ट लंग्स है वो राइट लंग्स की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। अब क्यों होता है समझो कि जो ये क्या है बीच में देखो, ये हर्ट है। क्या है? हृदय या क्या है? हर्ट है। और जो हृदय या जो हर्ट होता है ये क्या होता है? जो लेफ्ट लंग्स है उसकी तरफ क्या होता है? धंसा रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो लेफ्ट लंग्स है उसमें क्या हो जाती है? एक खांच बन जाती है। क्या बन जाती है? एक खांच बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्डिक नोच। क्या बोलते हैं? कार्डिक नोच। क्या बोलते हैं? कार्डिक नोच, या हिंदी में बोल सकते हैं हृदय खांच। क्या बोल सकते हैं? हृदय खांच। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो आपसे पूछ लेगा कि जो कार्डिक नोच होती है वो कौन से लंग्स में होती है? राइट में या लेफ्ट में? तो आप क्या बताओगे कि सर लेफ्ट में होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हृदय होता है वो क्या होता है? जो लेफ्ट लंग्स है उसकी तरफ धंसा रहता है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? हृदय में जो लेफ्ट लंग्स है उसमें क्या हो रहा है? ये खांच बन रही है। उस खांच को हमको बोलते हैं कार्डिक नोच। क्या बोलते हैं? कार्डिक नोच। क्या बोलते हैं? कार्डिक नोच। ठीक है, और देखो जो ये ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया, ठीक है, जो ट्रेकिया होती है उस ट्रेकिया के ऊपर क्या होती है? कार्टिलेज होती है। क्या होती है? कार्टिलेज। ये देख रहे हो आप, ये क्या है? कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज। ट्रेकिया के ऊपर क्या है? कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज। अब देखो जो ट्रेकिया के ऊपर जो कार्टिलेज होती है, जो ट्रेकिया के ऊपर जो कार्टिलेज होती है, अगर हम उनकी बात करें, शेप की बात करें, जो कार्टिलेज होती है वो कैसी होती है? सी शेप की। कैसी होती है? सी शेप। सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज कैसी होती है? सी शेप की होती है। और कैसी होती है? हाइलिन कार्टिलेज। अब देखो सी शेप की कैसी होती है समझो। अब देखो हमने देखा था कि जो क्या थी, जो हमारी जो ट्रेकिया थी, ठीक है, ट्रेकिया, और इसके पीछे क्या थी? आहर नाल। तो ये समझो आगे क्या है? ट्रेकिया है, और जो ये पीछे जो मैं पेन यूज में ले रहा हूँ ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल या आहर नाल है। ठीक है, अब इसके आगे की तरफ कोई रिंग होगी तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर आएगी, पीछे तक नहीं जाएगी, पीछे क्या आ गई? एलिमेंट्री कैनाल। तो ये इसके आधे हिस्से में है और आधे हिस्से में यहाँ से जाके यहाँ पर आ रही है। तो इसकी अगर शेप की बात करें तो ये कार्टिलेज कैसी होगी? सी शेप की होगी। कैसी होगी? सी शेप की। तो यहाँ पे लिख दिया सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, तो जो ये ट्रेकिया है ये किसकी बनी होती है, या इसमें क्या और उपस्थित होता है? इसमें सर कार्टिलेज उपस्थित होती है। ठीक है, और इसकी आकृति की बात करें तो आकृति कैसे होती है? सी शेप की होती है। आपको ये भी पता चल गया। और देखो जो कार्टिलेज होती है ये क्या करती है? हमारी जो ट्रेकिया या जो श्वास नली है इसको पिचकने से बचाती है। क्या करती है? जो हमारी जो ट्रेकिया या जो श्वास नली है इसको ये क्या करेगी? पिचकने से क्या करेगी? बचाएगी। ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे देखो, जो ये जो ट्रेकिया के ऊपर जो क्या है? ये कार्टिलेज है, ये कहाँ तक उपस्थित होती है? आपको भी बताया था। जो ये हमारी जो ट्रेकिया है ये क्या होगी? T5 रीजन के पास जाके 2 ब्रांच में डिवाइड होगी। उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये आगे डिवाइड होगी और क्या बनाएगी? सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड होगी टर्सरी ब्रोंकाई। और टर्सरी ब्रोंकाई आगे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड होगी और क्या बनाएगी? इनिशियल ब्रोंकियल। तो देखो जो ये जो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होती है ये ट्रेकिया से स्टार्ट होती है और कहाँ तक उपस्थित होती है? ये होती है इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। कहाँ तक उपस्थित होती है? इनिशियल ब्रोंक्यूल से। अब देखो हमने यहाँ पर देखा था जो लंग्स हैं, इन लंग्स को सुरक्षा के लिए क्या थी? एक मेम्ब्रेन थी जिसको हमने नाम दिया था प्लूरल मेम्ब्रेन। जो प्लूरल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इसमें कितनी लेयर थी? इसमें 2 लेयर थी। जो बाहर की तरफ थी वो थी पेराइटल और अंदर की तरफ थी वो कौन सी थी? विसरल। अब देखो ये दोनों मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होता है? एक लिक्विड बना रहता है। क्या बना रहता है? एक लिक्विड बना रहता है। और इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं?
प्लूरल फ्लूइड, क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और जो देखो ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है कि जो ये लंग्स हैं इनका क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, और क्या करता है, जो फिक्शन है उस फिक्शन से क्या करता है, इनको बचाता है। अब कैसे समझो, जब दो ऑर्गन एक दूसरे पे क्या होते हैं, फिसलते हैं या रगड़ते हैं, तो वहां पर हीट जनरेट होती है, क्या होती है, वहां पर हीट जनरेट होती है, क्या होती है, हीट जनरेट होती है, क्या होती है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो देखो आपने कभी नोटिस किया होगा, सर्दियों में हम क्या करते हैं, अपने हाथ हैं इनको क्या करते हैं, एक दूसरे पे हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, हीट जनरेट होती है, गर्म हो जाते हैं। कभी आपने नोटिस किया हो, अगर आप चाहो तो अभी भी कर देख सकते हो, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे पे जैसे रगड़ते हैं, तो वहां पर क्या होती है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो यदि जो ये लंग्स है, लंग्स भी क्या होंगे, क्या होंगे, एक बार तो क्या होंगे, संकुचित होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, शीतलन होगा। तो क्या होगा, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा, जिससे क्या हो सकती है, यहाँ पर हीट जनरेट हो सकती है, क्या हो सकती है, हीट जनरेट हो सकती है। उससे बचने के लिए इनमें क्या होता है, एक लिक्विड बना रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। हो गई। तो लास्ट वाला काट दिया, लगा दिक्कत।